नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। आज हम चर्चा करेंगे मीन राशि लग्न के जातकों के लिए सितंबर महीने के राशिफल की। आने वाला सितंबर का महीना मीन राशि लग्न के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के गोचर के बारे में। सितंबर महीने में ग्रहों का गोचर क्या रहेगा। सितंबर महीने में आपके लग्नेश और 10th भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। आपके सेकंड धन और भाग्य भाव के स्वामी मंगल सितंबर के पूरे महीने आपके 3rd भाव में गोचर करेंगे। आपके सुख, पार्टनरशिप, व्यापार और शादीशुदा जीवन के स्वामी बुध सितंबर के पूरे महीने में आपके 7th भाव में अपनी ही कन्या राशि में गोचर करेंगे। 10 सितंबर से 30 सितंबर तक बुध जो है कन्या राशि में ही वक्री हो जाएं। 17 सितंबर से महीने के आखिर तक अस्त रहेंगे। इसके बाद आपके सूर्य 6 भाव के स्वामी होकर महीने के शुरू में आपके 6th भाव में ही अपनी ही सिंह राशि में शुक्र के साथ रहेंगे। 17 सितंबर को 7th भाव में प्रवेश करेंगे और बुध के साथ युति योग करेंगे। इसके बाद 3rd और 8th भाव के स्वामी शुक्र महीने के शुरू में आपके 6th भाव में सूर्य के साथ रहते हुए विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। 15 सितंबर से महीने के अंत तक शुक्र अस्त हो जाएंगे। अस्त अवस्था में ही 24 सितंबर को आपके 7th भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध और सूर्य से युति करेंगे और देवगुरु बृहस्पति लगन में होंगे, जिससे 24 सितंबर के बाद एक बार फिर जो शुक्र है वो राजयोग का निर्माण करेगा। 11th और 12th भाव के स्वामी शनि बनते हैं। सितंबर के पूरे महीने में वक्री अवस्था में आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। राहु पूरा महीना आपके सेकंड धन भाव में और केतु आपके 8th भाव में गोचर करेगा। दोस्तों, बात करेंगे स्लो मूविंग प्लैनेट के नक्षत्रों की, तो राहु सितंबर के पूरे महीने में शुक्र के भरणी नक्षत्र पर रहेगा। केतु सितंबर के पूरे महीने गुरु के विशाखा नक्षत्र पर, शनि मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर और गुरु शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेगा। तो चलिए जानते हैं सितंबर के महीने में मीन राशि लग्न के जो जातक है उनकी हेल्थ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कैरियर और फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। लेकिन इससे पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी, जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। साथ ही यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी मासिक राशिफल की चर्चा हो या ग्रहों के राशि परिवर्तन की, नक्षत्र और उप नक्षत्रों के ऊपर आधारित रहती है, क्योंकि बिना नक्षत्र और उप नक्षत्रों को शामिल किए किसी ग्रह के फल की चर्चा नहीं की जा सकती दोस्तों। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मीन राशि लगन के जो जातक हैं सितंबर महीने में उनकी हेल्थ के बारे में। सितंबर महीने में आपके लग्नेश गुरु पूरा महीना शनि के नक्षत्र पर रहेंगे और शनि 11th और 12th भाव के स्वामी होकर 11th भाव में रहेगा। 6th भाव के स्वामी सूर्य 17 सितंबर तक 3rd और 8th भाव के स्वामी शुक्र के साथ 6th भाव में। 24 सितंबर तक शुक्र 6th भाव में ही रहने से इस महीने आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। 6th भाव में सूर्य और शुक्र की युति आपकी खराब जो सेहत है उसमें सुधार लाएगी, जिससे सबसे अधिक अपनी किसी पुरानी बीमारी से परेशान जातकों को कुछ राहत मिलने की संभावना मिलती दिखाई दे रही है। 17 सितंबर से महीने के अंत तक सूर्य और 24 सितंबर से महीने के अंत तक शुक्र आपके मार्क और बाधक 7th भाव गोचर करते हुए 7th भाव के स्वामी बुध के साथ युति करेंगे। तब कुछ छोटी मोटी बीमारी जो है आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में अपने खान पान पर आपको अपना पूरा ख्याल रखना होगा। कुल मिलाकर सितंबर का महीना मीन राशि लग्न के जो जातक हैं एवरेज से अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। सितंबर महीने में आपके परिवार भाव के स्वामी जो है भाव में राहु जो है मेष राशि में गोचर करते हुए शुक्र के नक्षत्र और 11 सितंबर तक शनि के उप नक्षत्र पर रहेंगे। नक्षत्र शुक्र जो है वो 3rd और 8th भाव का स्वामी होकर 24 सितंबर तक 6th भाव में और शनि 11th और 12th भाव के स्वामी होकर 11th भाव में गोचर करने से घर परिवार में वाद विवाद और क्लेश से दो चार होना पड़ सकता है। साथ ही कुछ लोगों का अपने घर के सदस्यों से किसी कारण कोई बड़ा जो विवाद होने की आशंका दिखाई दे रही है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भी करीबी के साथ बहस या तर्क वितर्क की स्थिति में ना पड़े। इसके अलावा केतु 8th भाव में गोचर करते हुए गुरु के नक्षत्र पर और 13 सितंबर तक शनि के उप नक्षत्र पर और 14 सितंबर से महीने के अंत तक गुरु के उप नक्षत्र पर रहने से भी पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त रहने के कारण आपका मन घर की
अशांति को देखकर कुछ उदास दिखाई देगा। इसके चलते आप अपना ज़्यादातर समय घर के बाहर ही बिताना पसंद करेंगे। ऐसे में जितना संभव हो कोशिश करें बिना मांगे कोई सलाह मशवरा किसी को ना दें, ना ही घर से जुड़ा कोई निर्णय लें। नहीं तो ना चाहते हुए भी परिस्थितियां आपके विरुद्ध जा सकती हैं और आपके मान सम्मान या आपकी छवि खराब हो सकती है। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना एवरेज रहने वाला है। दोस्तों, बात करेंगे आपके लव लाइफ और शादीशुदा जीवन के बारे में। सितंबर के शुरू से लेकर 24 सितंबर तक प्यार के कारक शुक्र का 6 भाव के स्वामी सूर्य के साथ 6 भाव में और 15 सितंबर से महीने के अंत तक अस्त रहने से 22 सितंबर से महीने के अंत 24 सितंबर से महीने के अंत तक सूर्य के नक्षत्र पर रहने से लव रिलेशन में रहने वालों के बीच गलतफहमी के चलते इस महीने एक दूसरे पर शक करते हुए आप दिखाई देंगे। ऐसे में आपको सबसे अधिक अपने रिश्ते में जो मजबूती है बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर विश्वास रखने की आवश्यकता होगी और हर विवाद को बातचीत के जरिए हल करने का आपको प्रयास भी करना चाहिए। बात करें शादीशुदा जीवन की, तो आपके 7वें भाव के स्वामी बुध का 7वें भाव में गोचर आप दोनों के बीच मधुरता लाएगा। लेकिन 17 सितंबर से अंत तक 6 भाव के स्वामी सूर्य का आपके 7वें भाव में गोचर और 7वें भाव के जो कारक हैं शुक्र का 6 भाव के स्वामी सूर्य के साथ 6 भाव में गोचर और 15 सितंबर से महीने के अंत तक अस्त रहने से और 24 सितंबर से महीने के अंत तक सूर्य के नक्षत्र पर रहने से आपके और आपके जीवन साथी के बीच वाद विवाद जो है की स्थितियां खड़ी हो सकती हैं। शुक्र के अस्त रहने से जीवन साथी की हेल्थ खराब होने से भी शादीशुदा जीवन पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि एक दूसरे पर क्रोध ना करते हुए हर परिस्थिति में धैर्य के साथ काम लें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। कुल मिलाकर लव रिलेशन शादीशुदा जीवन के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना आपके लिए एवरेज रहने की संभावना है। बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। सितंबर महीने में आपके 10th भाव के स्वामी गुरु जो है आपके लग्न में गोचर करते हुए सितंबर के पूरे महीने शनि के नक्षत्र पर रहने से और सूर्य चंद्र और मंगल के उप नक्षत्र पर रहने से आपका कैरियर रफ्तार पकड़ेगा। आप कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम हासिल करने में सफल हो सकेंगे। ग्रहों की ये गोचरीय स्थिति कार्यस्थल पर आपकी स्थिति को मजबूती देने का कारण बनेगी, जिससे आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने के कई अवसर हासिल करते हुए तरक्की व उन्नति कर सकेंगे। गुरु का चंद्र और सूर्य के उप नक्षत्र पर गोचर करने से कुछ लोग अपनी नौकरी में बदलाव करने में सफल रहेंगे। वहीं मंगल के उप नक्षत्र पर गोचर और मंगल का 9th और 10th भाव पर एस्पेक्ट करने से आपको भाग्य का साथ मिल सकेगा। इसकी मदद से आप प्रमोशन प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। इसके अलावा राहु 2nd धन भाव में गोचर करते हुए शुक्र के नक्षत्र पर जो कि 24 सितंबर तक 6th भाव में सूर्य के साथ गोचर करते हुए विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। 12 सितंबर से महीने के अंत तक गुरु के उप नक्षत्र पर रहेगा जो कि 10th भाव का स्वामी होने से इस दौरान जो लोग अच्छी जॉब की तलाश में उनकी इच्छा अब पूरी होगी। और 24 सितंबर से महीने के अंत तक शुक्र 7th भाव में बुध और सूर्य के साथ अपनी नीच राशि कन्या में गोचर करते हुए गुरु को और लग्न भाव को दृष्ट करते हुए जबरदस्त राजयोग का निर्माण करेगा। खास तौर से वह लोग जो व्यापार से जुड़े हैं उन्हें इस दौरान अच्छे अवसर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो लोग एजुकेशन, कंसल्टेंसी, एस्ट्रोलॉजी जैसे कामों से जुड़े हैं उनको उनके कैरियर में इस महीने सफलता मिलती दिखाई दे रही है। वैसे भी इस महीने आपको कम मेहनत के बावजूद अधिक शुभ परिणाम मिलने के संकेत मिल रहे हैं। सितंबर महीने में आपके मान सम्मान में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। कुल मिलाकर कैरियर के दृष्टिकोण से सितंबर के महीने में शुक्र, गुरु, बुध मीन राशि लग्न वालों के कैरियर के लिए बेहद शुभ फल लेकर आ रहे हैं। बात करेंगे आर्थिक पक्ष के बारे में। सितंबर महीने में दोस्तों आपके 2nd धन भाव में राहु गोचर करते हुए शुक्र के नक्षत्र और 11 सितंबर तक शनि के उप नक्षत्र पर रहेगा। नक्षत्र शुक्र 24 सितंबर तक 6th भाव में सूर्य के साथ विपरीत राजयोग बनाकर गोचर करेगा और शनि पूरे महीने 11th लाभ भाव में रहने से आपके बैंक बैलेंस में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। शुक्र 3rd और 8th भाव का स्वामी होने से इस दौरान छोटे भाई बहनों से भी आपको आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना है या गिफ्ट के रूप में भी आपको इस महीने आर्थिक लाभ होने की संभावना है। इसके अलावा आपको किसी प्रकार से कोई पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। इस महीने आपको अपना रुका या उधार दिया धन, रुपया, पैसा मिलने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत रहेगी। सितंबर महीने में नौकरी पेशा लोगों को उनकी रुकी हुई इंक्रीमेंट मिल सकती है, सैलरी में इजाफा हो सकता है। 11th लाभ भाव जहाँ है वहीं ये भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भी भाव होता है। शनि 12th भाव का स्वामी भी है और 11th भाव में गोचर करेगा, तो इस दौरान आपका मन इस महीने अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ओर लग सकता है, जिस पर आप अपने धन का एक बड़ा भाग खर्च करते हुए दिखाई देंगे।
इसके अलावा परिवार के प्रति आप अपनी कई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भी धन खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सलाह दी जाती है कि अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। जहां तक संभव हो केवल और केवल सही बजट प्लान के अनुसार ही जरूरी चीज़ों की खरीदारी करें या खर्च करें। 12 सितंबर से महीने के अंत तक राहु गुरु के उपनक्षत्र पर रहेगा दोस्तों। 24 सितंबर से महीने के अंत तक शुक्र 7वें भाव में अपनी नीच राशि कन्या में गोचर करेगा। जिस राशि में शुक्र जो है उच्च होता है और नीच होता है, वे दोनों ग्रह शुक्र से केंद्र में होने से दूसरा केंद्र भाव में नीच राशि कन्या में बैठकर शुक्र लगन को दृष्ट भी करेगा। मतलब शुक्र सितंबर के महीने में विपरीत राजयोग भी बना रहा है। सितंबर के महीने में ये केंद्र में नीच भी होगा और लगन का स्वामी गुरु लगन में गोचर करेगा। और इसके अलावा शुक्र जिन राशि में उच्च होता है और जिस राशि में नीच होता है, इन दोनों के जो स्वामी हैं वो केंद्र से शुक्र से भी केंद्र भाव में गोचर करते हुए राजयोग का निर्माण करेंगे। कुल मिलाकर यदि देखा जाए आर्थिक दृष्टिकोण से सितंबर के महीने में शुक्र जो है मीन राशि लगन के लोगों के लिए बड़ा आर्थिक लाभकारी योग बनाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी सितंबर महीने के मीन राशि लगन के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उसके बारे में। यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।